क्या आप जानते हैं कि कुछ हवेलियां सिर्फ पुरानी नहीं होती, वो भटकी हुई रूहों का घर होती हैं। आज सुनिए एक ऐसी कहानी जिससे सुनकर ही आपकी रूह कांप जाएगी। रात का अंधेरा घिर चुका था। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसका नाम लोग लेने से भी डरते थे। कहते थे उस हवेली में कोई साया रहता है। वहां से अब तक जो भी अंदर गया वो या तो पागल हो गया या फिर वापस ही नहीं आया। उस हवेली में वीरानी का आलम ऐसा कि दिन में भी झाड़ फानूस पर मकड़ी के जाले, दीवारों पर सीलन, दरारों से झांकती अंधेरी परछाइयां लोगों को भीतर तक हिला देती। हवेली की दहलीज पर पुराने खून के धब्बे अब भी गहरे लाल पड़े थे, जैसे अब तक ताजे हों। गांव के युवा रवि, सौरभ और रीना ने तय किया कि इस रहस्य को जानकर रहेंगे। वो लोग एक कैमरा, टॉर्च और कुछ खाने पीने का सामान लेकर आधी रात के करीब हवेली की ओर निकल पड़े। हवेली के पास पहुंचते ही हवा ठंडी हो गई, जैसे किसी ने उनके चारों ओर अदृश्य दीवार खींच दी हो। हवा में एक अजीब सी बदबू तैर रही थी, जैसे मरे हुए जानवरों की। हवेली का भारी लकड़ी का दरवाजा खुद ब खुद चरमराते हुए खुल गया। अंदर कदम रखते ही तीनों के पैर भारी हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पांव में पत्थर बांध दिए हों। हर कोने से हल्की सी धीमी सरसराहट और बुदबुदाहट की आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई उनका नाम पुकार रहा हो। कमरे की दीवारों पर कुछ पुराने पोर्ट्रेट लटके थे, जिनके चेहरे रात की रोशनी में ऐसे लगते मानो उनकी आंखें हर हरकत पर नजर रख रही हों। अचानक रीना चीख पड़ी। उसने देखा दीवार पर लटकी तस्वीर में एक औरत की आंखों से खून बह रहा था। रवि ने कहा, यह सब तुम्हारा वहम है, चलो आगे चलते हैं। लेकिन दीवारों पर लगी तस्वीरें अब उनकी हंसी उड़ाती सी मालूम पड़ने लगीं और पीछे के दरवाजे से तेज झोंका आया। दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। तीनों ने सीढ़ियों से ऊपर का रास्ता पकड़ा। हर कदम पर सीढ़ियां कराहती हुई आवाज कर रही थीं। ऊपर पहुंचते ही सामने एक लंबा गलियारा था। दाईं ओर एक दरवाजा खुद खुला। वो लोग कमरे में घुसे। कमरा काला काला खाली सा दिख रहा था। तभी एक कोने से सौरभ की चीख सुनाई दी। रवि और रीना दौड़े। सौरभ को किसी अदृश्य चीज ने उठाकर कमरे की छत तक फेंक दिया था। सौरभ का शरीर दीवार से टकराते ही टूटने की आवाज के साथ ढेर हो गया। रीना कांपते हुए रोने लगी। कमरे में चारों ओर किसी अनदेखी शक्ति की हंसी गूंज रही थी। रवि ने रीना का हाथ पकड़कर दौड़ लगाई। गलियारे में से गुजरते हुए वो लोग हवेली के तहखाने में जा पहुंचे। तहखाना अंधेरे में डूबा हुआ था। जैसे ही टॉर्च जलाई, दीवार पर किसी ने खून से लिखा था, तुम लोग यहाँ से वापस नहीं जाओगे। तहखाने की दीवारों से काली काली आकृतियां बाहर निकलने लगीं। उनके चेहरे झुलसे हुए, आंखें गड्ढों में धंसी और मुंह से तेज सड़ांध आ रही थी। रवि ने जेब से माचिस निकाली और अपने हाथ पर आग लगाकर आकृतियों को डराने की कोशिश की, लेकिन वो अब और भी उग्र हो चुकी थी। हवेली के सबसे अंदर वाले हिस्से में एक भारी लोहे का दरवाजा था। दरवाजे पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा था, इस दरवाजे के पीछे न जाना। लेकिन दोनों के पास कोई चारा नहीं था। दरवाजा खोलते ही अंदर एक बड़ा हॉल था, जिसके बीचों बीच एक पुरानी एक औरत कुर्सी पर बैठी थी। उसकी लंबी झुलसी चोटी जमीन तक लटक रही थी। उसकी आंखें बिना पलक झपकाए उन्हें देख रही थीं। उसने फुसफुसाकर कहा, तुम लोग मेरी कैद में हो, अब कोई यहाँ से नहीं बचा। हॉल की दीवारें खून टपकाने लगीं, जमीन पर से लकीरें खिंच गईं और कुर्सी पर बैठी औरत अब हवा में उठ गई। उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए और वो एक बड़ी स्याह परछाई में बदल गई। परछाई ने रीना को जकड़ लिया। रीना के मुंह से खून बहने लगा। उसकी आंखें सफेद हो गईं और उसकी गर्दन घूमकर अजीब सी आवाज में बोली, अब मैं तुम्हारे अंदर हूं। रवि के सामने ही रीना का शरीर मरोड़कर जमीन पर गिर गया। हवेली अब गूंज उठी हजारों आत्माओं की चीखों से। रवि अब अकेला था। उसने दौड़ लगाई। पीछे पीछे काले साए उसके पांवों के नीचे से निकलकर उसे पकड़ने की कोशिश करने लगे। गलियारे की दीवारें अब मांस और हड्डियों से बनी लग रही थीं। हर दरवाजे के पीछे कोई मरा हुआ चेहरा दिखाई देता। वो भागते हुए दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजा खुला, लेकिन बाहर घना कोहरा था। वो जैसे ही बाहर निकला, हवेली ने दरवाजा अपने आप बंद कर लिया। बाहर अंधेरा गहरा होता जा रहा था और वो देख रहा था कि उसकी परछाई अब उसके साथ नहीं थी। गांव के बूढ़े बाबा ने रवि को देखकर कहा, वो हवेली तुम्हें छोड़कर नहीं आई, वो अब तुम्हारे अंदर है। रवि के कानों से खून बह रहा था। उसकी आंखों के तले वो औरत की परछाई अब भी दिख रही थी। रवि समझ चुका था कि वो बचा नहीं। हवेली अब उसकी रूह के साथ चिपक चुकी थी। कुछ दिन बाद गांव के 2 और लड़के हवेली में दाखिल हुए। हवेली के बाहर दरवाजे पर खड़ा एक आदमी उन्हें देख रहा था। उसकी आंखें सफेद थीं और चेहरा बिल्कुल पथराया हुआ। वो रवि था।
रवि के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। अब तुम्हारी बारी है। हवेली अब और भी डरावनी हो चुकी थी। वहां से रह रहकर चीखें सुनाई देती थीं। कहते हैं कि हर अमावस की रात वहां कोई न कोई नया शिकार फंस जाता है। हवेली की खिड़कियों से सफेद साए बाहर झांकते हुए दिखाई देते हैं और उसकी दहलीज पर अब भी खून के निशान ताजे बने रहते हैं, क्योंकि साया हवेली अब कभी खाली नहीं होती। गांव में फिर अमावस की रात आ चुकी थी। लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर खिड़कियों पर लाल धागे बांध रहे थे। हर कोई जानता था कि आज हवेली का साया बाहर निकलेगा। लेकिन इस बार गांव में नए लोग आए थे, एक टीवी चैनल की टीम। उनके लीडर राघव ने कहा, यह सब अंधविश्वास है, हम सच्चाई का पता लगाएंगे। कैमरा, माइक और टॉर्च के साथ साथ लोग हवेली की तरफ बढ़े। गांव वाले उन्हें रोकते रह गए, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी। रात के ठीक 12 बजे वो हवेली के गेट पर पहुंचे। हवेली का दरवाजा पहले से ही खुला था। अंदर घुप अंधेरा और ठंडी हवा हर कदम पर जमीन से भाप उठती लग रही थी। जैसे ही वो अंदर गए, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और वही पुरानी फुसफुसाहट गूंजने लगी, अब तुम भी हमारे हो। कैमरे की रोशनी फैलते ही दीवारों पर खून के धब्बे और पुराने निशान चमक उठे। उनकी रिकॉर्डिंग में अजीब सी आवाजें भी कैद हो रही थीं, चीखें, हंसी और बुदबुदाहट। टीम की लड़की सिम्मी ने दरवाजे के पास झुकी हुई एक आकृति देखी। उसके बाल बिखरे हुए, आंखें सफेद और मुंह से खून टपक रहा था। तुम मुझे देख रहे हो? सिम्मी चीख पड़ी। उसके पीछे पीछे 2 लोग दौड़े, लेकिन अब वह वहां नहीं थी। उसकी जगह दीवार पर खून से लिखा था, तुम अगला हो। राघव की सांसें तेज हो गईं। उसने चिल्लाकर कहा, सब लोग एक जगह रहो, अलग मत होना। लेकिन देर हो चुकी थी। एक एक करके सबकी टॉर्च बुझने लगी। कोनों से काले साए निकलकर उन्हें घेरने लगे। दीवारों से झुलसे चेहरे उभर आए। अब सिर्फ राघव और 2 लोग बचे थे। वो भागते हुए तहखाने तक पहुंचे, लेकिन तहखाना इस बार और भी गहरा और बड़ा लग रहा था। वहां की दीवारों पर लटके हुए इंसानी शरीर अब भी हिल रहे थे। तहखाने के बीचों बीच वही झूला कुर्सी थी, लेकिन इस बार वहां सिर्फ एक औरत नहीं थी, बल्कि सैकड़ों आकृतियां उसकी पीठ से निकलकर चारों ओर फैल रही थीं। उसने राघव को देखा और कहा, हर अमावस तुम्हारा इंतजार रहता है, अब तुम्हारा वक्त है। राघव के शरीर में काला अंधकार छा गया। उसकी आंखें सफेद हो गईं। उसके मुंह से चीख भी नहीं निकल पाई। दोनों बचे लोग भागते हुए सीढ़ियों की ओर भागे, लेकिन सीढ़ियां अब दीवार में समा चुकी थीं और चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और चीखें थीं। गांव के बाहर खड़े लोग हवेली को देख रहे थे। अंदर से लाल रोशनी और सफेद धुआं उठ रहा था। फिर हवेली की खिड़कियों पर 7 लोगों के चेहरे एक एक करके दिखाई दिए, डरावने, झुलसे हुए और सफेद आंखों के साथ। गांव की एक बूढ़ी औरत बोली, अब वो भी हवेली के हो गए, कोई नहीं बचता। अंदर राघव अब हवेली का नया रक्षक बन चुका था। उसकी आवाज गूंज रही थी, आओ देखो सच क्या होता है। उसके चारों ओर वही झुलसी औरत खड़ी थी। उसने धीरे से उसके कान में फुसफुसाया, अब अगला अमावस और भी खूनी होगा। गांव में 1 साल बाद फिर अमावस आई। हवेली की खिड़कियों से सफेद साए बाहर झांक रहे थे। इस बार हवेली की दहलीज पर ताजे खून के निशान और ज्यादा गहरे थे। हवेली की दीवारों से चीखें अब पूरे गांव में गूंज रही थीं। लोग घरों में दुबक कर बैठ गए। रात के 12 बजते ही हवेली का दरवाजा खुद खुला और गांव की ओर से एक लड़का भागता हुआ अंदर घुसा और हवेली में गूंज उठी वही डरावनी हंसी, अब कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। हवेली की खिड़कियों से हजारों सफेद परछाइयां निकलकर गांव की गलियों में फैल गईं। गांव की गलियों में चीखें गूंज उठीं। दरवाजे खुद खुलने लगे। हर घर में कोई न कोई शिकार हो रहा था। सुबह गांव एक कब्रिस्तान में बदल चुका था। हवेली के बाहर ताजा खून की नदियां बह रही थीं। हवेली की झुलसी दीवारों से गूंज रही थी एक ही आवाज, अब कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। लेकिन तभी गांव में एक बूढ़ा फकीर पहुंचा। उसके हाथ में एक पुराना लोटा और एक मोटी किताब थी। उसने हवेली के सामने खड़े होकर ऊंची आवाज में कहा, तुम्हें जितनी देर चाहिए ले लो, आज तुम्हें मुक्ति देने आया हूँ। हवेली की दीवारें कांप उठीं। खिड़कियों से डरावने चेहरे बाहर झांकने लगे। फकीर ने अपनी किताब खोली और पुराने अरबी शब्दों में एक दुआ पढ़नी शुरू की। हवेली से तेज चीखें आने लगी और उसके दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। फकीर धीरे धीरे हवेली के भीतर चला गया। हर कदम पर कोई अदृश्य ताकत उसे धक्का मारने की कोशिश करती, लेकिन वह अडिग था। दीवारों से काली काली आकृतियां निकलकर उस पर झपटती, मगर उसके चारों ओर सुनहरी रोशनी की एक दीवार खड़ी हो गई थी। तहखाने में पहुंचकर उसने देखा, वही झुलसी हुई औरत झूला कुर्सी पर बैठी थी और उसके चारों तरफ गांव के मरे हुए लोग साए बनकर घूम रहे थे। उसने फकीर को देखा और चिल्लाई, यह सब मेरा है, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी। फकीर ने नजरें उठाकर उसकी ओर देखा और कहा, न तुम्हारा न इनका, हर रूह का ठिकाना वहीं है।
जहां उसका मालिक हो। अब इस जगह से रुखसत हो जाओ। उसने किताब में से आखिरी दुआ पढ़ी। हवेली की जमीन दरकने लगी, दीवारें टूटने लगी, औरत की चीखें और तेज हो गईं। गांव वालों की आत्माएं भी दर्द में तड़प उठी। फकीर ने अपनी माला जोर से दीवार की ओर फेंकी। माला हवा में घूमकर औरत के गले में लिपट गई। उसकी आंखें लाल हो गईं और वह भभक कर राख बन गई। हवेली के कोने कोने से सफेद साए चीखते हुए बाहर निकले और आकाश की ओर उड़ गए। हवेली से एक तेज सफेद रोशनी उठी और अंधेरा गायब हो गया। हवेली की खिड़कियों में अब कोई चेहरा नहीं था। खून के निशान भी सूख चुके थे। हवेली पहली बार शांत हो गई थी। फकीर बाहर निकला। गांव के लोग धीरे धीरे बाहर आने लगे। आसमान साफ था। हवेली अब सिर्फ एक पुरानी वीरान इमारत थी। न कोई साया, न कोई चीख। फकीर ने हवेली की ओर देखते हुए कहा, अब तू खाली है, हमेशा के लिए। गांव में लोग फिर से बसने लगे। हवेली के गेट पर अब एक बोर्ड टंगा था, यहाँ अब कोई साया नहीं रहता।